प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 करें निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न करें कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या नाम है। देखिए ये समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंस है वो समझना जरूरी है। पहले ये समझते हैं ये क्या है। देखिए इसमें सबसे पहला वाला को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, दूसरे वाला द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा जो अगर मान लीजिए 2,3 दिया जाए, -5,1 दिया जाए या 4,-5 ऐसे कुछ भी दिया जाए तो सबसे पहले वाला को x कहते हैं, दूसरे वाला को y कहते हैं। याद रखना चाहिए सबसे पहले वाला को x और दूसरे वाला को क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो इसमें भी x y होगा, x y होगा, इसमें भी x y होगा, इसमें भी क्या होगा x और y होगा। ध्यान देखिए इसमें x, देखिए इस पूरा लाइन को हम x कहते हैं। ठीक है, ये x अक्ष का लाइन है, इसे अक्ष बोलते हैं, x अक्ष का लाइन है और ये y अक्ष का लाइन है। ठीक है, तो x अक्ष में इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस होता है, और y अक्ष में ऊपर प्लस होता है नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसा कि हमने कहा था जो x अक्ष को हमें देखना है, इसमें सिर्फ x को देखना है, तो इसमें x क्या है, प्लस में है, और इसमें y क्या चीज में है, प्लस में है। तो अगर कोई पूछे तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है। ठीक है, द्वितीय में देखते हैं तो सबसे पहले हम x ही देखेंगे, तो x इसमें इस बार माइनस में है, और y देखते हैं तो क्या चीज में है, प्लस में है। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह जो होता है माइनस प्लस में होता है। तृतीय में देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम x ही देखेंगे, तो x तो माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और y आप देख पा रहे हैं तो y का चिन्ह प्लस में दिख रहा है, सॉरी माइनस में ही दिख रहा है। तो तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है माइनस माइनस होता है। चौथा में देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम x ही देखेंगे, तो x क्या है, प्लस में है, और y जो है माइनस में है। तो चौथे चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस माइनस होता है, ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है जे प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, और चौथे का प्लस माइनस होता है। ठीक है, और ये याद रखिए सबसे पहले x होता है उसके बाद क्या होता है, y होता है। पहले y नहीं आ सकता है, पहले x होता है उसके बाद क्या होता है, y होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जानिए x को हम लोग भुज कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को कोटि कहते हैं। x को भुज कहा जाता है, y को कोटि कहा जाता है। याद रखिए x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दोनों जैसे x अक्ष का ये जो लाइन है और ये y अक्ष का लाइन है, जिस बिंदु पे काट रहा है, इस बिंदु पे काट रहा है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। और कोई बोले मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक करेगा मतलब मूल बिंदु पे क्या होगा, तो 0,0, यानी सेंटर यहाँ पे है तो पॉइंट 0,0 ही होगा। तो x बराबर 0, y बराबर क्या हो गया, 0। तो मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा था कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है, क्षैतिज। देखिए इसको बोला जाता है क्षैतिज, ये जो है इसको क्षैतिज बोला जाता है। तो क्षैतिज का नाम क्या है, x, इसके क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर का नाम क्या है, इसे y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं। लेकिन हमने बताया था x अक्ष यानी x को हम लोग भुज कहते हैं, या हम इसको इसे भी लिख सकते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर क्या देखना है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, या y को आपको पता है कोटि का। दो नंबर का इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इसमें कह रहा है जी ये जो दो रेखा है, इस दो रेखा से जो कितना जो तल बन रहा है उसका नाम बताने को बोला था। सबसे पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये होगा चौथे चतुर्थांश। यहाँ पे लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां से दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो यानी वो ऐसा रेखा का नाम बोल रहा है बताने के लिए ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदित करती है। देखिए दोनों रेखा जो जिस बिंदु प्रतिच्छेदित करती है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु को 0,0 से सूचित किया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो आकृति दी है, इस आकृति को देखकर इन सभी का हमें क्वेश्चन देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है बी के निर्देशांक। तो हम बी के निर्देशांक देखेंगे। सबसे पहले बी देखेंगे कहाँ पे है, तो बी ये है, इसका निर्देशांक पता करेंगे। तो निर्देशांक पता करने के सबसे पहले एक्स देखेंगे। इसमें जो एक्स कहाँ पे, एक्स जो है, एक्स जो नीचे गिरा -5 है, -5 है। उसके बाद क्या होता है वाई को, सबसे पहले हम बतलाए थे इसे पहले वाला क्वेश्चन में, पहले एक्स उसके बाद क्या वाई को देखा जाता है। तो एक्स क्या है -5 है और वाई देख पा रहे हैं वाई 2 पर है। तो इसका निर्देशांक हो गया -5,2। यहाँ पे आंसर लिखेंगे -5,2, ये है इसका निर्देशांक। ठीक है, उसके बाद बोला सी का निर्देशांक। तो इसमें सी ये दिख रहा है। सी में सबसे पहले हम क्या बोले, एक्स को देखेंगे। तो एक्स इसमें है 5 और वाई क्या चीज़ में है, वाई है -5। तो इसको लिखेंगे सी का निर्देशांक +5, -5। उसके बाद बोल रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचान किया गया बिंदु कह रहा है। तो -3 और -5 कहाँ पे है, देखिए इसमें सबसे पहले वाला को एक्स बोलते हैं, उसके बाद वाला को वाई। तो एक्स जो है हमको माइनस में देखना है। देखिए ये -3 है तो एक्स क्या चीज़ में माइनस में देखना है, ये एक्स प्लस वाला, ये एक्स ये माइनस वाला है। तो हमें -3 ये दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसमें वाई जो है 5 बोला पर माइनस में बोला था, ऊपर वाला को प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो नीचे में -5 ये रहा और एक्स में -3 ये रहा। तो इस दोनों जाके जिस बिंदु को मिल रहा है उसको नाम क्या है, ई नाम है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ई। उसके बाद देखेंगे 2,4। तो इसमें भी हमको पता है जो सबसे पहले कि एक्स बोलते हैं, उसके बाद वाई बोलते हैं। तो एक्स क्या है, प्लस में है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक्स का लाइन है और इसमें ये माइनस इस तरफ प्लस है। तो प्लस में हमें क्या देखना है, 2 देखना है। तो 2 तो ये दिख रहा है। उसके बाद वाई में देखना, तो वाई क्या चीज़ में बोल रहा है, -4 में। तो देखिए इस वाई का लाइन है, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो हमको -4 देखना है कि +4, तो -4 देखना है। तो देखिए इस लाइन में -4 ये रहा और एक्स के लाइन में हमें 2 देखना, तो ये रहा। तो ये दोनों जिस बिंदु को मिलते हैं उसका नाम है जी, इसका नाम लिख देंगे जी। डी का बोल रहा है भुज। ठीक है, तो आपको पता है भुज जो होता है एक्स को कहा जाता है और कोटि जो है वाई को बोल देता है। तो पहले डी का निर्देशांक पता है कि डी कहाँ पे, डी ये है। ठीक है, और डी का निर्देशांक पहले हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स को बोला जाता है, तो एक्स क्या है इसमें 6, उसके बाद वाई, वाई क्या है 2। तो सबसे पहला एक्स होता है, दूसरे वाला क्या होता है, वाई होता है। एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। तो हमसे ये भुज पूछ रहा था, ये डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे 6। उसके बाद कह रहा है बिंदु एच के निर्देशांक। बिंदु एच कहाँ पे, उसका हम निर्देशांक पता करेंगे। देखिए बिंदु एच ये रहा, इसका निर्देशांक पता करेंगे। तो निर्देशांक में हमको पता है सबसे पहले एक्स, उसके बाद वाई को देखा जाता है। तो एक्स इसमें देखेंगे, एक्स है -5 और वाई जो है -3 है। तो इसका निर्देशांक होगा -5, -3। अब बिंदु एल का निर्देशांक देखेंगे। बिंदु एल कहाँ पे है, देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पर बिंदु एल है। तो इसमें सबसे पहले देख पा रहे हैं एक्स जो है 0 में है और वाई है 5 में है। तो एल का निर्देशांक लिखेंगे 0,5। यहाँ पे लिख देते हैं एल का निर्देशांक हो जाएगा 0,5। अब बिंदु एम का निर्देशांक करा ढूंढने के लिए, तो बिंदु एम यहाँ पे हम देखेंगे, निर्देशांक देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बिंदु एम कहाँ, बिंदु एम यहाँ पर है। तो इसका निर्देशांक पता करने के लिए सबसे पहले एक्स लिखा है, तो उसका वाई। तो आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो लाइन है इसमें एक्स है और एक्स ये किस पर है, 3 पर है। 3 पर लिख देंगे, अभी क्या है -3 है और वाई तो नहीं है, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -3,0 यहाँ पे लिख देंगे -3,0। तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए।